बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तक ऑफिशियल। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। और ये जी आज मैं आपके साथ 3 किस्म की फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ रमज़ान की मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़। इसमें है एक चीज़ी बॉक्स पैटीज़ की फीलिंग है, साथ में जी चाइनीज़ कीमा समोसे और आलू समोसा है जो हर घर में बनता है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ जी बॉक्स पैटीज़ की फीलिंग। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून भर के बटर लिया है और साथ थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि बटर ना चले। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ 2 जो है ना वो मीडियम साइज़ के अनियन, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया और साथ में जी हरा धनिया भी मैंने काट लिया है। और यहाँ थोड़ा सा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने स्टार्ट में दिखाया था ना, मैंने चिकन बॉईल किया था, नमक काली मिर्च डाला था, इसके अंदर विनीगर डाला था और साथ में गार्लिक पाउडर। अगर आप इस तरीके से बॉईल करके श्रेड करके रखते हैं तो आपको फिलिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका काम जो है ना वो आधा रह जाता है। तो मैं तो अक्सर इस तरीके से करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने एक दिन पहले कर लेती होती हूँ, कभी कभी या उसी दिन भी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जी अब जैसे ही बटर मेल्ट हुआ तो मैंने यहाँ इसके अंदर जी ये प्याज डाल दिए थे। और इनको कोई गोल्डन ब्राउन करना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं बना रही हूँ जी वाइट सॉस वाला जो है वो बॉक्स पैटीज़ की फिलिंग बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए अब थोड़ा सा इसको ट्रांसलूसेंट होने तक मैं कुक करूँगी। और जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ना, हो गया ना, तो स्टेज पर देखिए जी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर जी मैदा ऐड किया। आप चाहें तो अगर आपने जिस क्वान्टिटी में वाइट सॉस बनानी उस हिसाब से आप मैदा और मिल्क आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जी अच्छी तरीके से इसकी आप यहाँ पे बुनाई होगी। और सभी को पता है कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू वेरी लो आप कह सकते हैं फ्लेम के ऊपर, बल्कि वेरी लो फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई होगी ताकि यह मैदा जले ना और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से देखें, आप देख रहे हैं मैं इसको वो सलसल हिला रही हूँ ताकि ये जलने ना पाए। और जब अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ जाएगी ना तो स्टेज पे जो हमें पता चल जाएगा कि आप ये रेडी है। इसकी वाइट सॉस के लिए जो मैदे की बनाई है ना वो रेडी है। तो अब यहाँ जब सीजनिंग का टाइम है, स्टेज पे भी मैं सीजनिंग करूँगी। तो इसके अंदर मैंने जी काली मिर्चें डाली थी और नमक डाल दिया था। और दोबारा से हल्का सा इसको बस कर लेंगे जब तक वो स्टेज आ जाएगी, जो खुशबू आ गई। अब इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर ना 2 से ढाई जो थे ना ग्लास दूध ऐड किया था और स्टेज पर मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना फिर यही होता है ना कि आपका जो है ना वो लम्प्स बन जाते हैं, फिर उनको डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आपको भी आइडियल यही है कि आप इसी तरीके से ना विस्क ले लीजिएगा, क्योंकि विस्क से ना बड़े अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो जाता है। और अब इसकी मैं फ्लेम बिल्कुल बंद है, मैं दोबारा कह रही हूँ, बता रही हूँ कि इसकी फ्लेम बंद है। और इसको अच्छे तरीके से जी मैंने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑन की थी और अब मैं स्पैचुला से इसको मिक्सिंग कर लूँगी। और जो है ना अभी भी फ्लेम मैंने लो ही रखी है। और अभी इसके अंदर बाकी की सीजनिंग जो है वो दूसरा सीजनिंग का दूसरा जो है ना वो राउंड आएगा। इसमें नमक है जी, काली मिर्चें हैं और साथ में जी गार्लिक पाउडर है, क्वार्टर से हाफ टी स्पून तक आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको अगर गार्लिक का कितना टेस्ट पसंद है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हल्की आंच में मैं बना रही हूँ, गाय गाय हिला रही हूँ। सॉल्ट मुझे कम लग रहा था। अच्छा अब यहाँ पे जी मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं एकदम से सारा कुछ नहीं ऐड करूँगी, बीच में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। और जैसे मुझे लगेगा कि जितना काफ़ी होगा उतना ही मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने चिकन जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रेड किया हुआ था। लेकिन ये देखिए मुझे लग रहा था कि कम है तो मैंने और ऐड कर दिया था। साथ में जी हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया था। ये बड़े मज़े का लगता है ना, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। साथ में ये देखिए अब ये मैंने इसके अंदर एक ऑलिव्स का एक पूरा जो था ना वो बॉटल, उसका पानी ड्रेन करके वो ऐड कर दिया था। अच्छा हरे धनिया की जगह आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिले तो। मेरे पास सिर्फ हरा धनिया अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया। और अच्छे तरीके से जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, सीजनिंग आप चेक कर सकते हैं। देखिए मुझे लगा था ऑलिव्स और जो जो चीज़ें कम है ना मैं इसके अंदर और ऐड करती जा रही हूँ। मैंने चिकन भी जो था तकरीबन सारा ही इसके अंदर डाल दिया था, बस थोड़ा सा ही बच गया था ना। तो क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त रिच सी फीलिंग रेडी है। तो फिर मेरे पास एक मोज़रेला चीज़ का एक पूरा पैक था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा अगर आप चाहें तो आप वाइट सॉस के साथ नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल चिकन और डिफरेंट वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करके चीज़ ऐड करके भी डाल सकते हैं। तो आपकी अपनी है कि आप कितनी क्या वेरिएशन इसकी करना चाहें और जो आपको चीज़ें वेजिटेबल्स पसंद है, कॉर्न्स कैरेट्स, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन खैर मैं तो इस तरह की बनाती होती हूँ और मेरे बच्चों को इस तरह की पसंद है तो मैंने ऐड की थी। अच्छा आखिर में अब मैंने देखिए इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं। मेरा थोड़ा सदके में अवॉइड ही करूँ, काली मिर्च से काम चल जाए, लेकिन इसका ना मज़े का फ्लेवर नहीं निकल के आ रहा था। तो यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है ना वो मैंने डाल दी, क्योंकि थोड़ी सी ना स्पाइसी ही मज़ेदार लगती हैं। तो अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आप देखिएगा आपने इसको ना बिल्कुल पतला नहीं रखना कि इतना रनी हो जाए कि वो फिर आपके अंदर ना फिलिंग के लिए आपके अंदर ना मसला बन जाए। तो उसको ना इस तरह से आपने रखना है, अच्छी बाइंडिंग वाला। तो ये देखें जी, अब ये देखें कितना ज़बरदस्त ना चीज़ियस किस्म का ना ये बॉक्स पैटीज़ की जो है ना वो चिकन की चीज़ी बॉक्स पैटीज़ की फिलिंग रेडी है।
बॉक्स पैटीज़ की फिलिंग हो गई थी, मैंने ठंडी करने के लिए रखी। दूसरी तरफ जी अब कीमा की फिलिंग रेडी करते हैं, जो कि चाइनीज़ कीमा समोसों के लिए है। आप इसे मज़ेदार बाइट साइज़ समोसे बहुत मज़े के बनते हैं। आप बड़े समोसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े मिनी समोसा या बाइट साइज़ अगर आप बनाए ना तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो एक बड़ा जो है ना वो अनियन चॉप कर लिया था मैंने, उसको मैं अच्छा सा पकाऊंगी जब तक वो ट्रांसलूसेंट होगा। आपको दिखा रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी। जब ये अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ना तो उस स्टेज के ऊपर मैंने ना इसके अंदर सबसे पहले जी कीमा ऐड करना है। अब ये देखिए ये वो स्टेज है जिस पर अब मुझे ऐड करना है, तो यहाँ मैंने ऐड कर लेना है कीमा। और थोड़ा सा बारीक वाला कीमा था जो जल्दी बन जाए, और आपकी मर्ज़ी अगर आप मोटा लेना चाहते हो मोटा भी डाल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टेज पे पका लेना। चाहे आप कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई फिलिंग रेडी कर रहे हैं, इसको अनियन के अंदर ना भूनना बहुत ज़रूरी है जब तक इसका कलर ना रेड से सही वाइट हो जाए, इसका पूरा मॉइस्चर वेपोरेट हो जाए, तो कभी भी आपकी कीमे में से हीट नहीं आएगी। तो अब ये देखिए मैंने इस स्टेज में ना इसको कितनी अच्छी तरीके से भूना है कि इसका जो है ना वो कलर वाइट हो गया। तो अब इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट अपने कीमे की क्वान्टिटी के हिसाब से बनाएगा। आप इसमें चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बीफ के साथ बना रही हूँ तो उसको सारी बात है मुझे में थोड़ा सा कुक भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ जी इसके अंदर सीजनिंग डाल देते हैं। नमक मैंने ऐड कर दिया था, और साथ में जाएगी जी बाकी चीज़ों में जाएगा जो खुश्क धनिया जाएगा, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। वैसे तो चाइनीज़ फीलिंग है, लेकिन हमारा थोड़ी सी देसी टच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वरना फिर मज़ा नहीं आता। तो अब ये काली मिर्ची कुटी हुई हैं वो मैं ऐड करूँगी, और इसके बाद जी मैं इसके अंदर तीनों सॉसेस ऐड कर दूँगी, जो कि है चिली सॉस है, सोया सॉस और वूस्टरशायर सॉस है, क्योंकि ये चाइनीज़ थोड़ी सी टच है इसके अंदर। और लेकिन ये कि थोड़ी सी अपनी ना हम लोगों ने मैंने अपनी देसी टच भी इसमें डाली, क्योंकि ऐसे फिर हम लोगों ना इस तरह के फ्लेवर्स और टेस्ट के आदी होते हैं ना जिसमें थोड़ी सी देसी टच हो। तो यहाँ जी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी, और इसको ना मिक्स करके अच्छे से ना थोड़ी देर के लिए इसको ना मुझे कवर करके पकाना पड़ेगा, क्योंकि ये जी बीफ का कीमा है। और आखिर में जी लाल मिर्चें देसी टच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप वो डाल दें। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अच्छी सी बनाई इसकी थोड़ी सी करके अब इसको कवर कर देंगे, और साइड पे वो पक रहा है। दूसरी तरफ जी आलू के समोसों की फिलिंग हो रही है, तो उसके लिए मैंने अगेन अनियन ले लिए हैं, 1 से 2 मीडियम छोटे साइज़ के अनियन आप ले सकते हैं, मीडियम भी ले सकते हैं। आपने क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने आलूओं का बना रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। देखिए मसालों में नमक है, ज़ीरा है, मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया इसके अंदर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें, कलौंजी और हल्दी, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अच्छा अब इस स्टेज पे ना 1 से 2 चम्मच के अंदर मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिया था प्याज, और अब उसको हल्का सा जो था ट्रांसलेशन करके मैंने मसाले डाल के 1 आध मिनट के लिए हल्का सा भून लेना, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर ये देखिए आलू मैं आपको दिखाऊँ, मैंने बॉयल किया था, आपको पीला रंग नज़र आ रहा होगा, मैंने हल्दी डाल के किया था। आप चाहें तो आप क्यूब्स करके भी बॉयल कर सकते हैं। मैंने होल बॉयल करके ना उनको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था कि थोड़ा से मोटे चंक्स आएँ, थोड़े से छोटे चंक्स हैं, वो आलू समोसों में बहुत मज़े के लगते हैं। तो अच्छा कुछ लोग जो है ना वो सिंपल है, जैसे आलू टिक्की का मसाला बनाते हैं बग़ैर भुने वो डाल देते हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इस तरीके से थोड़ा सा मसाले को और प्याज को भून लेते हैं, और उससे ना ये होता है ना कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर निकल के आता है। अगर आप चाहें तो कुछ लोग इसके अंदर जैसे ऐड करते हैं कलौंजी और मेथी दाना, कलौंजी के साथ मेथी दाना और राई भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ कलौंजी डाली है, तो उससे ये होगा कि आपके बड़े मज़ेदार ना अचारी समोसे रेडी हो जाएंगे खट्टे खट्टे से ना। तो खैर यहाँ पे अच्छे तरीके से जी इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये बेहतरीन किस्म के ना यकजान हो जाएं। और फिर उसके बाद स्टेज पे इसके हरा मसाला जाएगा, जो कि आलू समोसों की जान है, जैसे आलू टिक्की में जाता है। इसी तरह मैं ज़रूर ऐड करती हूँ इसके अंदर हरा धनिया मैंने ऐड किया था, और पुदीना ऐड किया है मैंने। और थोड़ा सा अगर आप खट्टा करना चाहते हो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेमन जूस स्क्वीज़ कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अच्छा वो फिलिंग रेडी होगी, इसे ठंडा करने के लिए रखती है। हम इसको फाइनल करती हूँ इस कीमे वाली फिलिंग को। तो ये देखिए अब तकरीबन बन चुका है। एंड में इसके अंदर मैंने हरा प्याज का जो पूरी एक गड्डी थी ना वो बारीक चॉप करके डाल दी है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कीमा समोसों का। और इसको थोड़ी सी देर ना अपन खोल के ना मीडियम आंच पे बनाना है, जितनी देर में इसका मॉइस्चर एपरेट हो जाएगा, और ये ना मज़ेदार सी ना फिलिंग रेडी है। तो अब जी बारी है बाइंडिंग की। तो सबसे पहले ही देखें ये हमारे पास चीज़ की जो बॉक्स पैटीज़ है वो इसकी मैरिनेशन इसकी जो फिलिंग थी वो ठंडी होकर देखिए मैंने ये मैदे का एक वो बना दिया है, लिक्विड सा बना दिया बाइंडिंग के लिए। और अंडे फेंट लिए और साथ में ब्रेड क्रम्स ले लिए। और ये पट्टियाँ जो मैंने क्रॉसरी हॉल में आपके साथ शेयर किया था ना मैं इम्तियाज़ से, लेकिन ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग और हाईली रिकमेंडेड है। तो यहाँ जी मैंने आपको दिखाया बड़ा सा मैंने बॉक्स ले लिया, और उसके अंदर मैंने लाइनिंग लगा दी है, और उसी के अंदर ही मैं रखती जाऊँगी। अच्छा आप ऐसे ट्रेज़ में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आप जब उनको निकाल के जो है वो ज़िपर लॉक बैग्स या शॉपर्स में रखेंगे ना, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि उनके एजेस समोसों के और पैटीज़ के ना मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं ना, तो वो फिर प्रेजेंटेबल नहीं लगते। तो सबसे आइडियल बात यही होती है कि अगर आपके पास आपका फ्रीज़र स्पेशियस है तो आप जो है ना इस किस्म के बॉक्सेस लीजिए, और उनके अंदर आप लाइनिंग लगाइए, और उसी तरह से एज़ इट इज़ उनको लेयर्स में लगाइए, और एज़ इट इज़
निकालिए और यूज़ कीजिए ना, वो बड़े अच्छे रहते हैं, उनके एजेस भी महफूज रहते हैं। तो यहाँ ये देखें जी, मैंने इसी तरीके से बॉक्स पैटीज़ की जैसे फिलिंग की जाती है 2 पट्टियाँ रखनी थी और उसके ऊपर मैंने फिलिंग डाली है। फिलिंग डालने में थोड़ी कंजूसी ना कीजिएगा क्योंकि फिर मज़ेदार नहीं लगता ना। तो अब ये इसके ऊपर मैंने एग वॉश इसके ऊपर कर लिया था और ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। अगर आप चाहें तो आप सिंपल बॉक्स पैटीज़ भी बना सकते हैं। अगर आपने ऊपर इसकी एग वॉश और ये ब्रेड क्रम्स और ब्रेडिंग नहीं करनी है ना, तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है ना ये ज़्यादा मज़ेदार और बड़े रिच से रेडी होते हैं ना। तो हम लोगों को तो इस तरीके से पसंद है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। देखिए मैं अपने बॉक्स के अंदर रखती जा रही हूँ। ये देखिए फिलिंग ना थोड़ी अच्छी सी क्वान्टिटी में डालनी है ताकि जब वो फ्राई होगा ना तो अच्छी इसके अंदर चिकन की अच्छी सी आपको हर बाइट के साथ मज़ेदार सा चिकन भी मिले और मज़े की फिलिंग आपके मुँह में आए ना, क्योंकि वो खाली खाली मज़े की नहीं लगती। अच्छा कुछ ख़वातीन होती है ना, मैं जो है ना वो फिर घर वालों के लिए मेहनत नहीं करना चाहती ना। एक्चुअली ये होता है ना कि रमज़ान में अपने घर वालों के लिए मेहनत करना और बनाना भी सवाब का काम है। उनकी पसंद का ख्याल रखना, अहले खाना को, अपने हस्बैंड को खुश रखना और इसको ना इस तरीके से बना के और मैंने यहाँ पर जी इसकी लगा देनी है यूँ लेयर्स बॉक्स पैटीज़ के। मैं इस तरीके से लेयरिंग लगा रही हूँ ना, मैं इसी के ऊपर ही शॉपर लगाती जाऊँगी और लेयरिंग लगाती जाऊँगी और इस बॉक्स को ही मैंने फ्रीज़ कर देना है और फिर जब मैंने इसी में से इसी तरीके से निकालते चले जाना है और फ्राई करते चले जाना है अकॉर्डिंग टू नीड। अच्छी रिच फीलिंग में इसलिए आपसे कह रही हूँ कि एक ही बॉक्स पैटी है वो बहुत इनफ हो जाएगी। जैसे आपने रमज़ान में गेस्ट के हिसाब से अगर आपने सर्विंग बनानी है तो एक बॉक्स पैटी बहुत इनफ हो जाएगी, क्योंकि ज़री पता है इसमें चीज़ भी और ये हेल्दी भी है ना। तो आजकल तो बड़े ऑप्शन मौजूद हैं जी, फ्रोज़न फूड भी मिल जाता है और ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों का होममेड पिज़्ज़ा का बिजनेस चलता है काम का, लेकिन मेरा हमेशा से ये होता है कि रमज़ान में ना अपने घर वालों के लिए अपने हाथ से जो बनाने में मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, 7-8 किस्म की चीज़ें बनाती हूँ, बस ये बेसिक 2-3 चीज़ें होती हैं। स्प्रिंग रोल्स होते हैं जिसमें मैंने आपसे शेयर किए, मेरी बॉक्स पैटीज़ होती है, कीमे के समोसे और आलू के समोसे हैं। और बाकी जो साथ में कोई अगर आप फिर रेसिपी ट्राई करना चाहते हो वैसे भी बना सकते हैं फ्रीज़ करके बनाना। तो हाँ जी, देखिए मैं कीमे की भी फिलिंग कर लूँगी और ये पता बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं हमेशा ना इन्हीं के लेके आया करूँगी प्याज वालों की, क्योंकि ये मुझे इनका ना रिज़ल्ट बड़ा आउटस्टैंडिंग था, बड़ी ही अच्छी थी, कोई ख़राब नहीं थी, कटी हुई नहीं थी ना। तो यहाँ देखिए जिस तरीके से मैदे को मैंने लगा के इसी तरीके से जिस तरह से आलू और कीमे के समोसों की फिलिंग की जाती है। अच्छा मैं आपको पर्सनली अगर शेयर करूँ ना तो मुझे ना ये फिलिंग वाला पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मतलब ये जो शेप देने वाला पार्ट होता है ना, जैसे रोल्स को शेप देना तो फिर ईजी है, लेकिन पर्सनली ना मुझे समोसों को शेप देना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है और मुझे ना बड़ा फटीग लगता है। अगर आपके पास कोई हेल्पर हो ना इस काम के लिए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन सही बात है कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मुझे खुद ही करना था। तो बस जी चलें, ये थी मेरी फीलिंग्स। तो आई होप कि आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने समोसों को रखा है, ये बड़ा अच्छा आइडिया। अगर आप बॉक्स में रखते हैं ना तो इनके किनारे ख़राब नहीं होते, अदरवाइज़ आप इनको ऐसे भी फ्रीज़ करके जिपलॉक बैग्स में रख सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि फ्रीज़र में कभी चीज़ें होती हैं ना इस तरह पड़ी हुई तो उनके कॉर्नर्स टूट जाते हैं, एजेस ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इनको इस तरह के बॉक्सेस अगर आप ले लें ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है रमज़ान के लिए, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। खैर मेरा तो पुराना बॉक्स है, अब इसके ऊपर जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ना इसी बॉक्स में इसको करूँगी, इसी बॉक्स में इसको फ्रीज़ करूँगी। और ये देखें अब इसके ऊपर ना इस तरीके से ना इनके ऊपर ना मैंने ये रख के ना दूसरी लेयर लगानी, इस तरह कि इनके एजेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एज़ इट इज़ इनको मैंने एयर टाइट बॉक्सेस में फ्रीज़ कर देना है और फिर अकॉर्डिंग टू नीड मैंने इनको यूज़ करना है।